हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पिनाक हिंदी एकेडमी। आपको अब मैं क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी बसंत के चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो आंसर है, नदियों को माँ स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। मतलब कह रहे हैं कि लेखक ने उन्हें बहन, बेटी, प्रेयसी के रूप में भी देखा है। मतलब माँ तो मानते हैं, हम नदियों को कहते हैं कि गंगा माँ है, नदी है, लेकिन उन्होंने उन्हें बेटियों के रूप में, बहन के रूप में माना है। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो आंसर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियाँ सुंदर एवं सुहावनी लगती हैं। हिमालय से दो नदी बने, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये छोटी छोटी नदी बहती हैं, दो नदियाँ बहती हैं। ये दयालु हैं, जो हिमालय हैं वो दयालु हैं और उनको इकट्ठा कर करके ये मतलब थोड़ा थोड़ा जल को इकट्ठा करके एक नदी बनी है। और नदी क्या है, बहुत सुंदर होती हैं, लुभावनी होती हैं। जब हम देखते हैं तो नदियाँ देखने में अच्छी लगती हैं ना, सुंदर लगती हैं। थर्ड क्वेश्चन, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? आंसर, जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गाँव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेकर ने उन्हें लोक माता कहा है। जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो हम कहाँ से पानी पिएंगे, कहाँ से हम लोग जीवित रहेंगे? तो जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर नदियाँ नहीं होंगी तो हमें कैसे जल पीने के लिए मिलेगा? इसलिए नदी, जल ये बहुत ज़रूरी है। तो इन नदियों नदी बहुत ज़रूरी। अगर नदी नहीं होंगी, नदियाँ नहीं होंगी तो कैसे हमारा जीवन यापन होगा? तो पहले क्या होता था, गाँव में, शहरों में जल की गंगा बहती है, तो जल के बिना सिंचाई कैसे होगी? जैसे गाँव में खेत होते हैं, है ना, तो किसान खेती करते हैं, तो कैसे उनको पानी मिलेगा जल में? तो जल, अगर जल होगा तो हमें अन्न खाने के लिए मिलेगा, खेतों में पानी लगेगा और पेड़ों में भी पानी जाएगा। तो पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार तो पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है। तो इसीलिए जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। क्वेश्चन 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों
हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की, पर्वतों की, बर्फीली पहाड़ियों, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है, जिसे हम कभी आपने देखा हो कि पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी रहती है, तो उन बर्फीली पहाड़ियों की, हरी भरी घाटियों की, तो लेखक ने महासागरों की सबकी प्रशंसा की है। तो आपकी कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है। और इसको लाइक, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।